Hello children, hello all of you. Today we will going to start chapter 8 NCERT class 5 Marigold English. Okay, chapter आपकी Marigold book से है. Now let's start poem. First part में आपकी क्या है? Poem है. Nobody friends. कोई भी दोस्त नहीं. Friends किसको कहते हैं? दोस्त को. और nobody मतलब कोई नहीं. कोई भी दोस्त नहीं. ठीक है, इस poem का नाम क्या है? कि कोई भी दोस्त नहीं है. ठीक है. डू यू लाइक मेकिंग फ्रेंड्स? क्या आपको दोस्त बनाना पसंद है? मेकिंग मतलब बनाना, लाइक मतलब पसंद. क्या आपको दोस्त बनाना पसंद है? डू यू लाइक टू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स? क्या आपको अपनी चीजें दूसरों के साथ बांटना पसंद है? दूसरों के साथ साझा करना पसंद है. शेयर मतलब साझा करना या बांटना. लाइक मतलब पसंद. क्या आपको पसंद है? थिंग्स कहते हैं चीजों को. क्या आपको अपनी चीजें दूसरों के साथ शेयर करना, दूसरों के साथ बांटना पसंद है? डू यू थिंक? क्या आप सोचते हैं? देयर इज एनी चाइल्ड? कि ऐसा कोई बच्चा हो सकता है? क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई बच्चा होगा? हु हैज नो फ्रेंड्स? जिसके कोई भी दोस्त नहीं होंगे. ठीक है. क्या आप सोचते हैं कि ऐसा कोई बच्चा हो सकता है जिसका कि कोई भी दोस्त ना हो? रीड ऑन. चलिए पढ़ते जाइए इसे. रीड एंड एंजॉय. पढ़िए और इसका आनंद लीजिए. ठीक है. शी हैड सम स्वीट्स दैट शी वुडंट शेयर. इसके पास कुछ मिठाइयां हैं. ये बच्ची दिखाई दे रही है. इसके पास कुछ स्वीट्स हैं, कुछ मिठाइयां हैं, लेकिन वो किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करती है. साझा करना उसे अच्छा नहीं लगता है. स्वीट्स कहते हैं मिठाइयों को. सम मतलब कुछ, शेयर मतलब बांटना, साझा करना. ठीक है. इसके पास, बच्चे के पास, ये लड़की है, इसके पास कुछ मिठाइयां हैं, लेकिन इसको किसी को भी देना पसंद नहीं है. शी हैड अ बुक. इसके पास एक बुक भी है. दैट शी वुडंट लैंड. लेकिन उसे अपनी बुक भी देना पसंद नहीं है. ठीक है. लैंड का मतलब गिव, देना. ठीक है. लैंड का मतलब होता है देना. तो सी हैड अ बुक. उसके बाद कोई बुक्स नहीं ले रखी है, इसका बुक है, लेकिन वो किसी के साथ वो से शेयर नहीं करती है. सी वुडंट लेट एनीवन प्ले विद हर डॉल. और वो अपनी डॉल के साथ, अपनी गुड़िया के साथ भी किसी को खेलने नहीं देती है. एनीबॉडी मतलब किसी को भी नहीं. ठीक है. सी डोंट्स लेट एनीवन प्ले. किसी को भी, एनीवन प्ले मतलब किसी को भी नहीं खेलने देती है. विद मतलब साथ में, हर डॉल मतलब अपनी गुड़िया के साथ वो किसी को भी नहीं खेलने देती है. सी इज नोबडी फ्रेंड्स. और इसीलिए उसके कोई दोस्त भी नहीं है, उसका कोई फ्रेंड भी नहीं है. देखो ये कितनी सैड दिखाई दे रही है ना पिक्चर में. क्यों सैड है? क्योंकि इसके पास कोई दोस्त नहीं है. क्यों दोस्त इसका क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपनी चीजें किसी के साथ साझा नहीं करती है, अपनी चीजें किसी के साथ बांटती नहीं है. इसके पास मिठाइयां हैं, पर ये किसी को नहीं देती है, खुद ही खाना पसंद करती है. और इसके पास बुक्स हैं, लेकिन ये अपनी बुक्स भी किसी को नहीं देती है. ठीक है. और इसके पास डॉल है, लेकिन उसे भी वो किसी के साथ शेयर नहीं करती है, किसी के साथ खेलती नहीं है. ठीक है. इसलिए उसका कोई दोस्त नहीं है. नेक्स्ट, ही हैड सम टॉफी. अब ये देखो, ये बॉय दिखाई दे रहा है आपको. इसके पास कुछ टॉफी है. ठीक है. एंड एट एवरी बाइट. और ये क्या करता है? एक एक करके सारी टॉफियों को अपनी खा जाता है. ठीक है. सम मतलब कुछ, टॉफी मतलब टॉफी आपको पता है. एट मतलब खाना, एवरी बाइट मतलब एक एक करके वो सारी टॉफियां खा लेता है, और उन्हें किसी के भी साथ शेयर नहीं करता है, किसी को भी देता नहीं है ये बच्चा. ठीक है. ही हैड अ ट्राईसाइकिल. इसके पास एक ट्राईसाइकिल भी है. ये तो दिखाई दे रही है ना साइकिल, ये इसकी ट्राईसाइकिल है. ही वुडंट लैंड. लेकिन वो अपनी ट्राईसाइकिल भी किसी को नहीं देता है. लैंड मतलब देना, गिव. ठीक है. वो अपनी ट्राईसाइकिल भी किसी के साथ शेयर नहीं करता है, किसी को भी खेलने के लिए नहीं देता है. ही नेवर लेट एनीवन प्ले विद हिज ट्रेन. और वो किसी को भी अपनी ट्रेन के साथ खेलने नहीं देता है. नेवर मतलब कभी नहीं, एनीवन मतलब किसी को भी नहीं. कभी वो किसी को भी अपनी ट्रेन के साथ नहीं खेलने देता है. अपनी उसकी जो गाड़ी होगी उसके पास, ट्रेन जो भी उसका टॉय होगा,
उसके साथ भी वो किसी को खेलने नहीं देता है। His nobody friends, और उसका भी कोई दोस्त नहीं है। ये बच्चा भी देखो यहाँ बहुत सैड दिख रहा है ना, क्योंकि इसका भी कोई दोस्त नहीं है, इसलिए ये भी बहुत सैड है। जैसे वो गर्ल सैड थी ऊपर, क्योंकि वो भी अपनी चीजें किसी के साथ साझा नहीं करती थी, इसलिए उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वो बहुत सैड थी। और ये बच्चा भी क्या कर रहा है, ये बॉय भी क्या कर रहा है कि अपनी चीजें किसी के साथ भी शेयर नहीं कर रहा है, अपनी टॉफी भी किसी को नहीं देता है, अपनी ट्राईसाइकिल से भी किसी को खेलने नहीं देता है, और अपनी ट्रेन के साथ भी किसी को खेलने नहीं देता है। ठीक है, तो इसलिए इस बच्चे का भी कोई दोस्त नहीं है और ये भी बहुत सैड है। ठीक है, नाउ बट आई विल शेयर ऑल ऑफ माई स्वीट्स विद यू। लेकिन मैं अपनी सारी मिठाइयों को आपके साथ शेयर करूंगी, आपके साथ साझा करूंगी। ठीक है, शेयर मतलब साझा करना। ये बच्ची देखो कितनी खुश दिख रही है, क्योंकि ये कह रही है कि मैं अपनी सारी चीजें दूसरों के साथ साझा करूंगी, दूसरों के साथ शेयर करूंगी। माई बॉल एंड माई बुक्स, मैं अपनी बॉल भी शेयर करूंगी, अपनी बुक्स को भी साझा करूंगी। एंड माई गेम्स आई विल लर्न, मैं बच्ची क्या बोल रही है कि मैं अपनी स्वीट्स भी दूसरों के साथ बांटूंगी, और अपनी बॉल भी और अपनी बुक्स भी दूसरों के साथ साझा करूंगी, दूसरों को दूंगी, और अपने गेम भी दूसरों को दूंगी। ठीक है, लर्न मतलब देना, गिव। ठीक है, हियर्स हाफ माई एप्पल एंड हाफ माई केक, और यहाँ तक कि यहाँ पे मैं अपना आधा एप्पल, आधा सेब भी दूंगी दूसरों को, और आधी केक भी दूसरों को दूंगी। आई एम योर फ्रेंड, और मैं आपकी दोस्त हूँ। ठीक है, तो ये बच्ची क्यों खुश है, क्योंकि ये अपनी सारी चीजों को दूसरों के साथ शेयर कर रही है, तो इसलिए इसके बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे, और ये इसलिए ये बहुत हैप्पी है। ठीक है, तो आप भी अगर किसी को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं तो आपको पहले उसे देना होगा, पहले उसके साथ शेयर करना होगा। ठीक है, फिर आपको सब कुछ मिलेगा। तो आपने क्या सीखा कि हमें सारी चीजें शेयर करनी चाहिए, अपनी चीजें। ठीक है, अकेले अकेले नहीं खानी चाहिए। चलिए अब आपके क्वेश्चन आंसर क्या क्या है इसमें। व्हाट आर द थिंग्स, वो कौन सी चीजें हैं, थिंग्स कहते हैं चीजों को। द गर्ल डज नॉट वांट टू शेयर, जिन्हें की वो गर्ल जो थी वो शेयर नहीं करना चाहती थी। तो द गर्ल डज नॉट वांट टू शेयर, वो शेयर नहीं करना चाहती थी अपनी हर बुक, स्वीट्स एंड डॉल, ना वो अपनी किताबों को शेयर करना चाहती थी, ना ही वो अपनी मिठाइयों को किसी के साथ शेयर करती थी, और ना ही वो अपनी डॉल किसी को देती थी। इसीलिए वो कैसी थी, वो अलोन थी, वो अकेली थी, और वो सैड भी थी। ठीक है, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। नेक्स्ट इज, डिड द बॉय शेयर हिज टॉफी एंड ट्राईसाइकिल विद अदर्स, और जो बच्चा है वो बॉय जो था उसने अपनी टॉफी और ट्राईसाइकिल दूसरों के साथ क्यों शेयर नहीं की थी, वो दूसरों के साथ उसको भी नहीं शेयर करता था। क्यों? नो, द बॉय डिड नॉट शेयर हिज टॉफी एंड ट्राईसाइकिल विद अदर, उसने भी अपनी जो मिठाइयाँ, उसकी जो टॉफी थी और ट्राईसाइकिल थी, उसने दूसरों के साथ उन्हें भी शेयर नहीं किया था। ठीक है, इसलिए वो भी कैसा था, वो भी सैड था। ठीक है, विद अदर्स मतलब दूसरों के साथ। नेक्स्ट इज, व्हाई आर द टू चिल्ड्रन नोबडीज फ्रेंड, उन दोनों बच्चों के दोस्त कोई दोस्त ही नहीं थे। ठीक है, और क्यों दोस्त नहीं थे, क्योंकि वो अपनी चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करते थे, इसलिए उनके कोई दोस्त भी नहीं थे। ठीक है, तो द टू चिल्ड्रन आर नोबडीज फ्रेंड बिकॉज दे डू नॉट शेयर देयर थिंग्स विद एनीबडी, क्योंकि वो अपनी चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करते थे, इसलिए उनके कोई दोस्त नहीं थे। What does the child in the last stanza want to share, जो आखिरी का बच्चा था उसने अपनी चीजें शेयर की थी ना, इसलिए वो हैप्पी था, वो खुश था। ठीक है, तो द चाइल्ड इन द लास्ट स्टैंजा, जो लास्ट बच्चा था, want to share हिज केक, उसने अपनी केक शेयर की थी, अपने गेम शेयर किया था, अपने बॉल और एप्पल एंड बुक्स, उसने अपनी सारी चीजें दूसरों के साथ शेयर की थी, इसलिए उसके दोस्त भी थे और वो खुश भी थी, है ना। तो इसलिए हमें भी अपनी चीजें दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए। ओके,
नेक्स्ट क्या है? टॉक, लेट्स टॉक। चलिए लेट्स टॉक में आपको क्या क्या करना है? फर्स्ट इज डू यू लाइक शेयर योर फेवरेट फूड? क्या आपको अपने पसंदीदा खाने को बांटना, शेयर करना, साझा करना पसंद है? और टॉयज, और अपने खिलौने, विद अदर्स, दूसरों के साथ, और क्यों? ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? यस आई लाइक टू शेयर माई फेवरेट फूड एंड टॉयज विद अदर। हमें अपने खिलौने और अपने खाने को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि दे आर माई फ्रेंड, क्योंकि वो आपके दोस्त हैं। हमें अपनी चीजें अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट इज हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? कैन यू डिस्क्राइब हिम या हर? आप अपने कोई बेस्ट फ्रेंड के बारे में बता सकते हैं, जो आपका अच्छा दोस्त हो, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो आप किसी भी दोस्त का नाम लिख सकते हैं जो आपका दोस्त हो। ठीक है, तो मनोज इज माई बेस्ट फ्रेंड, मनोज मेरा अच्छा दोस्त है। ही इज अ गुड बॉय, वो अच्छा बच्चा है। He likes to share everything with me, क्योंकि वो सारी चीजें मेरे साथ शेयर करता है। We eat and play together, हम साथ में खाते हैं और साथ में खेलते हैं। ठीक है, ऐसे आप भी किसी अपने दोस्त के बारे में लिख सकते हैं जो आपको पसंद हो। नेक्स्ट इज सपोज, सोचिए, यू एंड योर फ्रेंड, अपने बारे में और अपने दोस्त के बारे में, वर वेरी thirsty, जो बहुत ही प्यासा है, एंड There was only one glass of water, आप और आपके दोस्त दोनों बहुत प्यासे हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ एक गिलास पानी है। ठीक है, thirsty मतलब प्यासा, और आपके पास एक गिलास सिर्फ पानी है। What would you do? तो आप क्या करेंगे फिर? तो आप क्या करेंगे? We shall drink half of a glass each, हम दोनों आधा आधा गिलास पानी पी लेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे ही करेंगे कि आप आधा आधा गिलास पानी पी लेंगे। ओके, नेक्स्ट इज इफ यू हैड अ बैट, अगर आपके पास एक बैट है। कुड यू प्ले क्रिकेट, और आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं। वाई योर सेल्फ, अपने आप, तो आप क्या करेंगे? नो, अपने आप तो आप क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, तो आपको किसकी जरूरत होगी? एक दोस्त की जरूरत होगी। ठीक है, आप किसी के साथ क्रिकेट खेलेंगे, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे फिर? नो आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट बाय माई सेल्फ, मैं अपने आप क्रिकेट नहीं खेल सकता। आई मस्ट हैव सम फ्रेंड्स टू प्ले विद, मुझे कुछ दोस्तों की जरूरत होगी उनके साथ खेलने के लिए। ठीक है, तो आप भी क्रिकेट कैसे खेलोगे? अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो आपको क्रिकेट खेलने के लिए कुछ दोस्तों की जरूरत होगी। नेक्स्ट इज वर्ड बिल्डिंग। ठीक है, वर्ड बिल्डिंग में आपको क्या क्या करना है? यू कैन फाइंड मोर वर्ड, आपको और ज्यादा वर्ड ढूंढने हैं। विद लेस, जिसमें क्या लगा हो? LESS, लेस लगा हो, जैसे फ्रेंडलेस, जिसका कोई दोस्त नहीं होता है। होमलेस, जिसका कोई घर नहीं होता है। ठीक है, ऐसे आप यहाँ लिख सकते हैं। केयरलेस, जिसे किसी की परवाह नहीं होती, जो बहुत ही केयरलेस होता है, किसी भी चीज को कहीं भी फेंक देता है ना। और सुपरलेस, होपलेस, जो अपनी उम्मीद खो चुका हो। वायरलेस, आपको पता है, जो बिना तार के चलता हो, है ना, जिसमें कोई भी वायर ना हो, कोई भी तार ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है? कैन यू राइट द अपोजिट ऑफ, क्या आप अपोजिट लिख सकते हैं? अपोजिट मतलब क्या आप एंटोनियम लिख सकते हैं, उल्टा लिख सकते हैं। लैंड मतलब मैंने बताया था आपको, गिव, देना, तो लैंड का उल्टा क्या आप लिखेंगे? बी है और W लिखा हुआ है, आपको बीच का फिल करना है, तो आप क्या लिखेंगे? लैंड का मतलब देना होता है, तो आप इसका क्या लिखेंगे? बोरो। ठीक है, बोरो मतलब उधार लेना, तो B और W लिखा हुआ है, यहाँ मैंने लिख दिया है। B फर्स्ट है आपका, W यहाँ पे, आप बीच में क्या लिखेंगे? इसके बीच में ORRO। ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है नोबडी। नोबडी को उल्टा आप क्या लिखेंगे? नोबडी मतलब कोई नहीं, समबडी मतलब कोई, है ना। तो S लिखा है, अंदर का S और Y है, आपको अंदर का भरना है, तो आप क्या भरेंगे? SO, S लिखा है, आप लिखेंगे OMEBO और D, क्योंकि Y पहले से लिखा हुआ है। ठीक है,
तो आप इसे ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आपका समबडी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कंप्लीट कर लेना यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर नो वर्ड। व्हाट आर नो वर्ड में आपको क्या क्या करना है, ये आपको यहाँ पे सेवरल वर्ड, यहाँ आपको पे कुछ वर्ड आपको दिए गए हैं। द वर्ड नेवर इज वन, इट मीन्स एट नो टाइम, नो एवर। ठीक है, जहां पे नो का, नेबर का यूज किया गया उनको आपको बताना है। हियर आर सम अदर नो वर्ड, यहाँ पे कुछ और नो वर्ड दिए गए हैं। रीड एंड देन, जैसे नोबडी, कोई नहीं, तो आपको नो को बाहर रखना है, यहाँ नो कर देना है। नो वन का मतलब क्या होगा, कोई, नन हो जाएगा। ठीक है, नो वेयर, यहाँ पे नो आपका हट जाएगा। नथिंग, कुछ नहीं, यहाँ पे आपका नो है। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे आपको कुछ और फाइंड करने हैं। रीड द गिवन सेंटेंस, आपको दिए हुए सेंटेंस को रीड करना है और क्या करना है, एंड अंडरलाइन द नो वर्ड इन ईच। आपको नो, जो वहाँ पे नो वर्ड है वहाँ पे आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। जैसे नोबडी, तो नोबडी में नो आ रहा है ना, तो आपको इसमें क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है। ऐसे ही राम हैज नो बुक, तो यहाँ आपको नो में अंडरलाइन करना है। कैन नो वन हेल्प हिम, तो आपको यहाँ भी नो आया है, तो यहाँ आपको हेल्प, यहाँ पे आपको नो पे क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है। वाज गोपाल नो वेयर अराउंड, गोपाल कहीं पर भी नहीं मिला, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नो पर, ये एनो है, इस पे आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, नन ऑफ द टू बॉय केम, तो आपको यह नन पे करना है आपको अंडरलाइन। फिर देयर इज नथिंग टू डू, तो नथिंग में आपको नो पे अंडरलाइन करना है। आई हैव नो कोट, मेरे पास कोट नहीं है, तो आपको यहाँ नो पे क्या करना है, अंडरलाइन करना है। राधा इज नेबर लेट, तो यहाँ नेबर पे आपको क्या करना है, नेबर का मतलब भी कभी नहीं होता है, तो यहाँ आपको नेबर पे क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर क्या करना है आपको यहाँ पे, से अलाउड, आपको तेजी से पढ़ने हैं। यहाँ पे कुछ सेंटेंस वर्ड दिए हैं जहाँ आपको तेजी से पढ़ने हैं। क्या है, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, साइकिल, बाईसाइकिल, ट्राईसाइकिल, शेयर, केयर, स्टेयर, हेयर, पेयर और स्टेयर। ठीक है, इस तरह से आपको तेजी से पढ़ना है इनको। ये रैमिंग शब्द है और यहाँ पे आपको ट्रेन और फ्रेंड के रैमिंग आपको यहाँ कंप्लीट करने, ये आपका होमवर्क है, ये आपको 3 कंप्लीट करने या रैमिंग वर्ड लिखने है आपको। ठीक है, इसको आप कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट एक छोटी सी स्टोरी और है आपकी, जैसे हियर इज अ शॉर्ट स्टोरी, यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी आपको दी गई है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। वंस अ लायन ले फास्ट अस्लीप इन द रणथंबोर फॉरेस्ट ऑफ द राजस्थान। रणथंबोर फॉरेस्ट कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, वहां पे एक बार क्या था, एक लायन, एक शेर बहुत गहरी नींद में, फास्ट अस्लीप मतलब गहरी नींद में, ले मतलब पड़ा था, सो रहा था, वो गहरी नींद में सो रहा था। ठीक है, कहाँ पे, रणथंबोर फॉरेस्ट जो कि राजस्थान में है। सम माइस वर प्लेइंग हाइड एंड सीक नियर हिम, और कुछ जो माइस थे, माइस किसको कहते हैं, चूहों को। ठीक है, बहुत सारे चूहे होते हैं ना, तो उनको माइस कहते हैं। तो जो कुछ माइस जो थे वो वहां पर खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे, हाइड एंड सीक मतलब छुपा छुपाई, हाइड एंड सीक मतलब छुपा छुपाई खेल रहे थे। कहाँ पे, उस लॉयन के पास, नियर हिम मतलब लॉयन के पास। वन माउस गोट ट्रैप्ड अंडर द लॉयंस पो, और एक क्या हुआ, जो एक जो चूहा था वो ट्रैप्ड हो गया, ट्रैप्ड मतलब पकड़ा गया। ठीक है, लॉयन के पॉ पे, लॉयन के पंजे पर से पे वो दब गया, मतलब वहां पे उसने लॉयन के पंजे से वो दब गया या उसके पंजे से वो पकड़ा गया। ठीक है, द लॉयन वॉक अप, लॉयन उठ गया। ठीक है, वॉक अप मतलब जाग गया नींद से। लाफ्ड लाउडली, उसने बहुत तेज से वो हंसा, लाफ्ड मतलब हंसना, लाउडली मतलब तेजी से, वो तेजी से हंसा। एंड लेट द माउस को, और उसने उस चूहे को जाने दिया। ठीक है, लेट द माउस को मतलब उसे जाने दिया उसने। आफ्टर सम डेज, कुछ दिन बाद, द माउस हर्ड द लॉयंस रोर, कुछ दिन बाद जो वो माउस था, वो चूहा था, उसने हर्ड मतलब सुनी, उस लॉयन की आवाज सुनी। रोर मतलब जो लॉयन होता है, शेर होता है, उसकी आवाज को रोर बोलते हैं। ठीक है, तो उसने लॉयन की आवाज सुनी। ही सो, उसने देखा, दैट द लॉयन ले इन ग्रेट पेन, कि जो लॉयन था, जो शेर था, वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है। ठीक है, ग्रेट मतलब बहुत ज्यादा, पेन मतलब तकलीफ में, वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है। एज ही वाज ट्राइड विद
मैनी रोप्स, और वो क्या था, वो फंस गया था या बंध गया था, टाइड मतलब बंध गया था, वो बहुत सारी रोप में, रोप कहते हैं रस्सियों को, ठीक है, वो बहुत सारी रस्सियों में बांध दिया गया था। द माउस यूज्ड हिज शार्प टीथ, और माउस ने क्या किया, चूहे ने क्या किया, उसने अपने शार्प पैने पैने दांतों को यूज किया, ठीक है, इस्तेमाल किया, एंड कट द रोप, और उस रस्सी को काट दिया, ठीक है। जो लायन था वो फंस गया था, एक रोप द्वारा बांध लिया गया था रस्सियों में। जब उसको पता चला चूहे को, क्योंकि चूहे को लायन ने जाने दिया था शेर ने, तो फिर चूहे ने लायन की हेल्प की और उस मोटी मोटी रस्सियां जो थी उनको काट दिया लायन को बचाने के लिए, ठीक है। यू आर अ ट्रू फ्रेंड सेड द लायन, लायन ने कहा, लायन ने क्या बोला कि आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, आप मेरे सच्चे दोस्त हो, क्योंकि आपने मेरी मुसीबत में, ट्रबल में मदद की है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, आवर फ्रेंड इज अ फ्रेंड इंडीड, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, कि दोस्त वही होता है जो कि मुसीबत में काम आता है, ठीक है। दोस्त कौन होता है, जो ट्रबल में, जो मुश्किल में काम आता है, जो मुश्किल के वक्त में मेरे साथ होता है, ठीक है। व्हाट डज दिस मीन्स, क्या मतलब हुआ इसका, वी मस्ट बी देयर फॉर फ्रेंड इन ट्रबल, ट्रबल मतलब मुश्किल में या परेशानी में, जब हमारा कोई दोस्त मुश्किल में हो, परेशानी में हो, तो हमें उसके पास होना चाहिए, ठीक है। ओनली अ गुड फ्रेंड, केवल जो अच्छे दोस्त होते हैं, विल बी विद अस, वो आपके साथ होते हैं, कब, व्हेन यू आर इन ट्रबल, जब आप मुश्किल में होते हैं, ठीक है। कुछ अच्छे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल में आपके साथ होते हैं। इन अ शॉर्ट पैराग्राफ, अब आपको यहाँ लिखना है एक छोटे से पैराग्राफ में, शॉर्ट मतलब छोटा सा आपको यहाँ पे लिखना है, हाउ यू कैन अ गुड फ्रेंड, कि आपका कोई अच्छा दोस्त है या आप किसी अच्छा दोस्त समझते हैं अपना, उसके बारे में आपको यहाँ पे कुछ लिखना है, आपको कुछ बताना है यहाँ पे, तो आपको अपने शब्दों में लिखना है, ये आपके लिए होमवर्क है। आपको लगता है कोई आपका अच्छा दोस्त है तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। चलो, ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये पोएम वाला यहाँ फिनिश होता है। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना इसे, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।